यह ठरकी फूल 2 घंटे से महिला के पिछवाड़े को घूर रहा था और जब उसके मालिक का ध्यान कहीं और होता है तो वो मुंह खोलकर महिला के पिछवाड़े को काटने ही जा रहा था कि तभी आदमी को फूल की इस हरकत का एहसास हो जाता है और तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है। यह आदमी एक फूलों की दुकान में काम करता था जहाँ उसे इस छोटे फूल से प्यार हो जाता है। उसने छोटे फूल को खरीद लिया था जिसके बाद फूलों की दुकान पॉपुलर हो जाती है। लेकिन अगले दिन छोटा फूल अचानक रोने लगा था, जिसे देख दुकान का मालिक उसे फूल को बड़ा करने को कहता है, नहीं तो उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन आदमी ने फूल को कितना ही पानी और खाद दिया और उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी चश्मिश की गलती से उंगली कट जाती है और जैसे ही खून बाहर निकलने लगा तभी फूल अचानक उसको बड़े गौर से देखने लगा था, जिससे चश्मिश हैरान हो जाता है और जैसे ही उसको छूने गया तो फूल उसकी उंगली को काटते काटते रह गया था। चश्मिश जैसे ही कटी उंगली उसके पास रखता है तो फूल अपना मुंह फाड़ने लगता है और जब उसने दूसरा हाथ पास रखा तो फूल ने मुंह बंद कर लिया था। चश्मिश समझ चुका था कि छोटे फूल को खून चाहिए, इसलिए वो अपनी 2-3 खून की बूंदें निकालकर फूल के मुंह में डाल देता है, जो उसे बड़े मजे से स्वाद लेकर खा रहा था। इसके तुरंत बाद ही उसका आकार बढ़ जाता है। उसके 2 हाथ भी निकल आए थे, जिसके बाद से अब चश्मिश रोज राक्षस फूल को अपना खून पिलाता था। लगभग उसने सारी उंगलियां काट ली थी और केवल 1 महीने के अंदर ही राक्षस फूल का मुंह दुगना बड़ा हो जाता है। लेकिन लंबे समय तक खून पिलाने से चश्मिश के शरीर में बहुत कमजोरी आ चुकी थी। चश्मिश अपने से भी 2 गुना बड़े फूल को देखकर लाचार हो गया था। जब वो खिड़की बंद करता है तभी अचानक राक्षस फूल जमीन पर गिर जाता है और बोलने लगता है कि अब उसका इतना सा खून पीने से पेट नहीं भरेगा। इसलिए राक्षस फूल चश्मिश से कहता है कि वो उसके लिए एक इंसान का ताजा खून लाए। लेकिन चश्मिश को नहीं पता था कि वो ताजा खून कहाँ से लाएगा। इसलिए राक्षस फूल उससे कहता है कि अगर तुम एक इंसान को ले आओ तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। चश्मिश की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि जिस लड़की से प्यार करता था वो भी उससे प्यार करे। लेकिन उस लड़की का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था जो बहुत ही हरामी और दांतों का डॉक्टर था। वो रोज लड़की को पीटता था, इसलिए चश्मिश उस हरामी बॉयफ्रेंड को अपना शिकार बना लेता है। अगले दिन वो चुपके से एक बंदूक लेकर हरामी बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसको टपकाकर उसकी लाश को राक्षस फूल के पास ले आता है। लेकिन राक्षस फूल का कहना था कि वो उसे काट कर खिलाए, इसलिए चश्मिश उसको काटने लगा था। पर तभी यह दृश्य दुकान का मालिक देख लेता है। वो चश्मिश को बंदूक की नोक पर रखकर राक्षस फूल के पास आ गए थे। मालिक राक्षस फूल को पालने का तरीका पूछ रहा था। उसी समय पीछे राक्षस फूल धीरे धीरे अपना मुंह खोलने लगता है और जब मालिक मुड़ा तो राक्षस फूल उसको मुंह में दबा लेता है। उसने एक झटके में मालिक को पूरा निगल लिया था। राक्षस 2 इंसानों को खाकर बहुत खुश था, लेकिन चश्मिश यहाँ से जाने का फैसला कर लेता है क्योंकि उसने 2 लोगों को निपटा दिया था। और जब चश्मिश जाने लगा तो राक्षस फूल उसे धमकी देता है कि वो उस लड़की को खा जाएगा जिससे तुम प्यार करते हो। फिर चश्मिश के जाते ही राक्षस फूल अपनी लताओं से एक सिक्का निकालकर टेलीफोन में डाल देता है और चश्मिश की पसंदीदा लड़की से उसकी आवाज में बात कर उसे घर पर बुला लेता है। और जब लड़की घर आई तो उसके होश उड़ जाते हैं। राक्षस फूल ने लताओं से उसे जकड़ लिया था और जब उसको खाने लगा तभी चश्मिश वापस आ जाता है और पूरी ताकत लगाकर राक्षस फूल के मुंह से लड़की को बाहर निकाल देता है। लेकिन लड़की बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और धीरे धीरे उसने चश्मिश की बाहों में दम तोड़ दिया था, जिसके बाद वो लाश को ले जाकर राक्षस फूल को खिला देता है और छत पर आकर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी ने आकर उसे रोक लिया था, जिसके हाथ में छोटा राक्षस फूल था, जिसे देख चश्मिश मानवता को बचाने के लिए बड़े राक्षस फूल को खत्म करने का फैसला कर लेता है ताकि वो छोटे राक्षस फूल पैदा न कर सके। लेकिन इस लड़ाई में राक्षस फूल ज्यादा ताकतवर था, जिससे वो चश्मिश को खाकर ढेर सारे छोटे राक्षस फूल पैदा कर देता है, जिसे खरीदने के लिए शहर के सारे लोग पागल हो चुके थे। लेकिन कुछ महीनों बाद राक्षस फूल विशाल होकर दुनिया को तबाह करने लगते हैं। यह बुढ़ा पादरी मरने से पहले अपने गाँव जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में रेतीला तूफान आने के कारण वो अपने रास्ते से भटक गया था। तभी चलते चलते उसे एक प्राचीन गुफा मिलती है। पादरी तूफान से बचने के लिए अंधेरी गुफा में आता है और माचिस जलाकर चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे दूर से 2 आंखें चमकती हुई दिखती हैं, जो शैतान जैसी लग रही थी, जिससे पादरी डर जाता है। लेकिन उसने दूसरी माचिस जलाई तो शैतान की आंखें गायब थी और जब उसने तीसरी माचिस जलाई तो शैतान अचानक उसके सामने आ चुका था और पादरी पर हमला करके उसका सारा खून चूस लिया था। यह शैतान एक खून पीने वाला पिशाच था। आखिरी समय में पादरी प्रार्थना करने लगता है, जिसके शब्दों को पिशाच ने समझ लिया था। वो अपना खून निकालकर पादरी को पिला देता है। फिर कुछ देर बाद होश आने पर तूफान थम चुका था। तभी पादरी ने देखा कि वो बुढ़े से जवान और काफी ताकतवर हो चुका है। पादरी अब एक वैम्पायर बन चुका था। उसने देखा कि अंधेरे में बैठा पिशाच सूर्य की रोशनी से बहुत ज्यादा डरता है। पादरी पिशाच को स्वर्ग का देवदूत समझ रहा था, इसलिए वो अपने शिष्य को भी इसका लाभ पहुंचाने के लिए गुफा में रखे एक सील बंद बक्से में पिशाच को लेकर गांव आ जाता है, जहां उसका चर्च था। फिर पादरी चर्च में आकर प्रार्थना करता है और वाइन में चुपके से पिशाच का खून मिलाकर प्रसाद के रूप में लोगों को पिलाने लगता है। यदि किसी को पैरों की समस्या हो तो वो घर जाकर खून का वाइन पिलाता था, जिसको पीने के बाद कुछ ही दिनों में लोग स्वस्थ होने लगे थे। जैसे कि एक आदमी को गंभीर घटिया का रोग था, जिससे चलने में बहुत कठिनाई आती थी। लेकिन जब उसने पादरी की वाइन पी ली तो उसका रोग ऐसे ठीक होता है कि अब वो पत्नी के साथ मजे से नाचने भी लगा था। और यह बुढ़ी दादी माँ, जो दिमागी रूप से बीमार थी, पादरी की वाइन पीने के बाद से न केवल वो चलने लगी थी बल्कि उसकी त्वचा भी जवान हो गई थी। पलक झपकते ही 1 महीना बीत जाता है। जब चर्च में सिस्टर अपना अनुभव बता रही थी तभी पादरी की नजर व्हील चेयर पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है और जब प्रसाद देने की बारी आई तो पादरी लड़की को उसके पास आने के लिए कहता है। लेकिन जब लड़की व्हील चेयर को चलाती है तो पादरी तुरंत सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर आ जाता है और लड़की को खड़ा होने के लिए मजबूर करता है। पादरी के ऐसे व्यवहार को देख लोग हैरान थे और उसको लड़की के साथ ऐसा मजाक करने से रोक रहे थे। लेकिन जब लड़की चमत्कारिक रूप से व्हील चेयर से उठकर पादरी के पास जाती है तो यह चमत्कार देख भक्तों के होश उड़ चुके थे। लड़की 6 साल की उम्र से ही व्हील चेयर पर थी और यहाँ तक कि डॉक्टर और विज्ञान के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन जब पादरी ने लड़की को चलने की शक्ति दी तो लोग इस अद्भुत चमत्कार पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। तभी अचानक पादरी का चेहरा पीला पड़ने लगता है। वो तुरंत चर्च निकलकर घर जाता है, जहाँ वो खून की उल्टियां करने लगा था। फिर पादरी के पीछे पीछे जब सिस्टर भागकर उसके घर आती है तो दीवार पर पादरी के युवावस्था की तस्वीर देखकर चौंक गई थी, क्योंकि काफी उम्र होने के बाद भी पादरी अभी भी जवान था। लड़की के चलने का चमत्कार अब पूरे द्वीप पर फैल गया था, जिसके बाद
बाद कई लोग पादरी को देखने आते हैं, पर अचानक पादरी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। सिस्टर पादरी को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास आती है, जहां डॉक्टर का कहना था कि यह बस कमजोरी का कारण है जो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद पादरी बार बार बेहोश होने लगा था। एक बार तो वो मरकर वापस जिंदा भी हो गया था। पादरी की हालत बिगड़ने पर कुछ दिन के लिए वो चर्च नहीं जाते। पादरी का हाथ अब धूप में आने पर जलने लगा था। तब से पादरी ना तो दिन में घूम सकता था और ना ही सामान्य लोगों की तरह खा पी सकता था। भूख लगने पर वो अपनी ही हथेलियां को चीर कर खून पी जाता था। उसके शरीर में अजीब तरीके से बदलाव आने लगे थे, इसीलिए वो पिशाच से मदद मांगता है। लेकिन पिशाच भी कई दिनों से नजर नहीं आ रहा था। पिशाच दिन में बक्से में छिपकर सोता था और रात में पेट भरने के लिए द्वीप पर सैकड़ों जानवरों का खून चूस लेता था, जिन्हें बाद में वो समंदर किनारे फेंक कर गायब हो जाता था। इसके बाद इससे पिशाच के कारनामे और भी भयानक होते जा रहे थे, यहाँ तक कि उसने अब द्वीप वासियों पर भी हमला करना शुरू कर दिया था। फिर एक रात जब एक बुढ़ा आदमी पादरी से प्रार्थना करने चर्च में आता है, तो पादरी ने अचानक उसको पकड़कर उसके शरीर का सारा खून चूस लिया था, जिसके बाद से वो अपनी प्यास पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए आखिर में पिशाच उसकी मदद करने आता है, और जब वो अपना खून जार में डाल रहा था तभी एक आदमी चर्च में आ जाता है और पिशाच को देख डर गया था, जिसके अगले पल ही पिशाच ने उस पर हमला कर उसे मार डाला था।